हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, वो साधन क्या है? यदि तुम प्रातपर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हो तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दो। यदि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राप्ति करना चाहते हो तो यह स्मरण रहे कि श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए तुम भी मर्यादा अनुसार चलो, तभी तुमसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु प्रसन्न हो सकेंगे। याद रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बड़े ही ब्राह्मण्य हैं और पूज्य भूदेव ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। प्रभु श्री राम ब्राह्मणों के संबंध में श्री मुख से स्पष्ट कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते ही पर सब देवा, जो तजी कपटू करे द्रिज सेवा। इसलिए यदि तुम श्री राम भक्त बनना चाहते हो तो सदा सर्वदा पूज्य ब्राह्मणों का सेवा सत्कार मान सम्मान करते रहना। इससे प्रभु श्री राम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कलिकाल का समय महाभयंकर है। इसमें भगवान श्री राम की प्राप्ति एकमात्र श्री राम जपने से ही हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नाम जपने वालों में से उसी से प्रसन्न होंगे जो श्री राम नाम मर्यादा अनुसार जपेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त होकर मर्यादा का उल्लंघन करके जो अवच्छे अंडे मांस मछली प्याज लहसुन सलगम बिस्कुट डबल रोटी आदि खाता है, उसकी भक्ति फलवित नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले महान जितेंद्रिय थे और पर स्त्री की ओर आंख उठाकर देखना भी घोर पाप मानते थे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्राप्त करना चाहता है उसे भूलकर भी कभी पर स्त्री से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्राप्त करना चाहते हो तो वर्णाश्रम धर्म को मानो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा गरीब अमीर विद्वान मूर्ख सभी ले सकते हैं और लेना चाहिए, और सभी को श्री राम नाम अमृत का पान करने का अधिकार है। स्त्री खूब श्री राम नाम ले, पर यह स्मरण रखे कि वह नाम कीर्तन के द्वारा जिनको प्रसन्न करना चाहती है वह भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्त्री श्री राम का नाम लेकर यदि अपने पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, पति की अवहेलना करती है और पाखंडी साधु संतों के पैरों को दबाती है, ऐसी कुलटा स्त्री से भगवान श्री राम प्रसन्न नहीं होंगे। जो अपने पवित्र पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई श्री राम नाम लेती है, भगवान श्री राम उसी स्त्री से प्रसन्न होते हैं।
श्री राम की अनुपम उदारता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जब वन में भक्तिन सबरी के आश्रम पहुंचते हैं, तब उन्होंने उससे घृणा नहीं की, क्योंकि भीलनी ब्राह्म और अभ्यंतर शुद्धि तथा भक्ति भाव से संबंधित थी। भगवान ने उस बुढ़िया की कुटिया में जाने में जरा भी संकोच नहीं किया। श्री लक्ष्मण जी का आदर्श। जब मेघनाथ के विषय में श्री रामचंद्र जी को चिंता हुई कि उसे कौन मारेगा, तब इस कार्य को लक्ष्मण ने किया। जिनकी सीता जी के चरण पर दृष्टि पड़ी थी, पर मुख की तरफ जिन्होंने नहीं देखा था। श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापना महावीर जी मन के समान वेग वाले और शक्तिशाली है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनका दर्शन लोगों को गली गली में हो, मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके लोगों को दिखलाई जाए। जगह जगह अखाड़े हो जहाँ ये मूर्तियां हों। नाम रूपात्मक इस दृश्यमान जगत के अंत इस्त अपनी आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा जो स्मरण कर रहा है, उससे ही संत महात्माओं ने राम शब्द से अभिहित किया है। व्याकरण शास्त्र में रमु क्रियायामु इस धातु से राम शब्द की निष्पत्ति करके उक्त अर्थ की सिद्धि की गई है। वैदिक साहित्य में जिसे परब्रह्म परमात्मा कहा गया है, उसका ही बोध राम सबसे होता है। हिंदू धर्म के भिन्न मतों में परब्रह्म तत्व की प्राप्ति के साधन एक ही प्रकार के माने जाते, जैसे इस्लाम, ईसाई आदि मतों में है, परंतु हिंदू धर्म में ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म में साधकों की प्रवृत्ति एवं स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति मानी गई है, और प्राप्तव्य तत्व एक होने से भेदजन्य विवाद को समाप्त किया गया है। इससे शिव महिमा स्तोत्र में इस प्रकार कहा गया है कि भगवान वेद, सांख्य, योग, पाशुपत, शैव, वैष्णव आदि मतवादी सिद्धांत अपने ही सिद्धांतों को श्रेष्ठ एवं दूसरे मतों को हीन बताते। वास्तव में ये सब एक आपकी ही ओर जा रहे हैं। सबकी प्राप्ति स्थान आप ही है। जैसे अनेक प्रकार से प्रवाहित नदियां अंत में समुद्र को ही प्राप्त होती है, उपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया है। जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर एक हो जाती है, इसी प्रकार विधान भेद रहित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि उसी एक तत्व को सभी साधक प्राप्त होते हैं। कबीर, दादू नानक आदि संतों ने श्री राम तत्व का स्वरूप निर्गुण निराकार बताया है। नाद बिंदु, कलातीत परम तत्व श्री राम की प्राप्ति का साधन भी उन्होंने योग को ही प्रधान रूप से बताया है। दादू एवं नानक ने राम नाम के विषय में भी बहुत कुछ कहा है। नाद सिद्धांत में सो अहम शब्द से ओमकार एवं ओमकार से राम शब्द का आविर्भाव माना गया है। कुंडलिनी शक्ति के उत्स्थान द्वारा षट चक्र भेदन के अनंतर गुरु तत्व की सहायता से राम तत्व की प्राप्ति करके जीव कृत्य हो जाता है। ये विषय संत साहित्य में विशेष रूप से कहे गए हैं। यहाँ उसका सरमात्र बताया जा रहा है। परम तत्व श्री राम तत्व सगुण है या निर्गुण, यह विवाद का विषय है। निर्गुणवादी उसे निर्गुण एवं सगुणवादी उसे सगुण मानते हैं। सगुणवादियों का कहना है कि कोई वस्तु निर्गुण नहीं हो सकती, गुण ही वस्तु का परिचायक है। बिना गुण के कोई वस्तु नहीं हो सकती, इसलिए किसी वस्तु को निर्गुण नहीं कहा जा सकता। गुणों की सूक्ष्म अवस्था ही निर्गुण नाम से कही जा सकती है। गुणों का सर्वथा अभाव निर्गुण का अर्थ नहीं हो सकता, कारण अभाव से भाव नहीं होता। श्रुति में निर्गुण एवं सगुण तत्व को असंभूति एवं
संभूति के नाम से कहा गया है। जो केवल संभूति सगुण की उपासना करते हैं वे अंधेरे में चले जाते हैं। इसके विपरीत जो केवल असंभूति निर्गुण की उपासना करते हैं वे सगुणोपासक की अपेक्षा भी अधिक अंधेरे में चले जाते हैं। जो समन्वय रूप से दोनों की उपासना करते हैं वे सगुणोपासना से मृत्यु को पार करके निर्गुण उपासना से अमृत या मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों स्वरूपों का समन्वय रूप ही यथार्थ है। वैष्णव भाव को लक्ष्य करके परम प्रेमास्पद सगुण स्वरूप श्री भगवान नारायण चतुर्भुज रूप से व्यक्त हुए हैं, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नाम से कहे जाते हैं। रामावतार के समय प्रकट हुए स्वरूप में राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में उक्त चतुर्व्यूह का निर्देश किया गया है। तो चारों व्यूह मूल में एक ही परम तत्व के रूपांतर है। परम तत्व के साथ शक्ति भी अपने विशिष्ट रूप से आविर्भूत होती है। उसे ही लक्ष्मी, सीता आदि नाम दिए जा गए हैं। जब जब धर्म की हानि, दुष्टों की वृद्धि एवं साधु पुरुषों को कष्ट होता है तब तब श्री नारायण अवतार लेते हैं। उसे ही सकार संज्ञा दी गई है। सगुण रूप के अनंतर ही सकार रूप की श्रेणी है। सगुण और सकार रूप में अभिन्नता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि मूढ़ लोग मनुष्य रूप में मुझे देखकर मेरे भूतों के महेश्वर रूप परम भाव को न समझते हुए मेरा तिरस्कार करते हैं। ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति की प्रधानता को लेकर श्री राम तत्व का अवतार है, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में निरूपित किया है। व्यवहार में मनुष्य को कैसा बर्ताव करना समुचित है, इसे बताने में महर्षि वाल्मीकि ने कोई कमी नहीं रखी है। माता, पिता, गुरु, आचार्य, प्रजा आदि के प्रति राम के आचरण का निरूपण अद्वितीय है। यह सब निरूपण सकार ब्रह्म के ही निरूपण के अंतर्गत आता है। बाद में श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करके इसे पूर्ण कर दिया है। श्री भगवती पार्वती ने शंकर जी से एक दिन पूछा कि भगवान, आप राम नाम के महत्व में कुछ कहिए। तब भगवान ने इसे एक श्लोक में ही इस प्रकार बताया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम सतुल्यम राम नाम वरानने। राम एक ऐसे आदर्श पुरुष है जो किसी भी परिस्थिति में धर्म पथ से विचलित नहीं होते। ईश्वर की आराधना सदा से ही मैं श्री राम के रूप में करता हूँ। सीता का चरित्र एक उच्च आदर्श जो हमारी महिलाओं के लिए अनुकरण करने योग्य है। मेरा विश्वास है कि सीता का मनोबल उनके चरित्र की पवित्रता और उनकी धर्मपरायणता सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। भगवान श्री राम में भगवता एवं मानवता का परमस्य जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चेतन, ये बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। यह हमारी संस्कृति की एक महान देन और हमारे ऋषि मुनियों के दिव्य ज्ञान नेत्रों द्वारा अनुभूत सत्य है, जो वे मानव मात्र के ही बंधु तत्व के दर्शन नहीं करते। चेतन अचेतन प्राणी पदार्थ मात्र में केवल बंधु तत्व के ही नहीं, अपने आत्मा के, यहाँ तक कि भगवान के दर्शन करते हैं तथा सबको अनन्य भाव से प्रणाम करने की बात कहते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दसों दिशाएं, वृक्ष, लता, नदी, समुद्र सभी श्री हरि के शरीर है। सभी रूपों में स्वयं भगवान ही प्रकाशित है।
यह जानकर सभी को अनन्य भगवत भाव से प्रणाम करे। श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इस सर्वात्मय सर्वतोमुखी भारतीय आर्य संस्कृति के प्राण जिस केंद्र में नित्य प्रतिष्ठित है, वह केंद्र है रामायण और महाभारत। इन दो महाग्रंथों में जो एक ही साथ सत्य, इतिहास और सर्वलक्षण लक्षण संबंधित महाकाव्य भी है। साध्य रूप ज्ञान विज्ञान शास्त्र और परम साधन शास्त्र, मोक्ष शास्त्र और प्रेम शक्ति भक्ति शास्त्र, धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र और समाज नीति शास्त्र, सभी का सर्वांग सुंदर निरूपण है। इन महान ग्रंथ रत्नों ने अनन्य पुराण शास्त्रों के सहयोग से भारत के अमर ज्ञान भंडार वेद और उपनिषद आगम दर्शन शास्त्रों के अमूल्य सुधासार का संकलन करके उसे सर्वगाही सरल तथा सर्वाकर्षक बना दिया है। इसी से समाज के उत्तम स्तर के आध्यात्मिक संस्कृति साधारण स्तर तक में अबाध रूप से अनुक्षुण्ण बनी हुई है। सहस्त्रों वर्षों से इस विशाल भारत महादेश के सभी प्रांतों के महान आचार्य, महाकवि, धर्म नेता, महाराष्ट्र नायक, महान राजनीतिक विशारद एवं समाज व्यवस्थापक सभी इन महाग्रंथों के आदर्श से उद्दीप्त तथा प्रमाणित होकर अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा समाज की विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं और सभी श्रेणियों के नर नारियों के हृदय, मन तथा व्यवहारिक जीवन में इनकी अनुपम अमित छाप पड़ी हुई है। रामायण तथा महाभारत के भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के महान दिव्य रूप में सनातन भारत के नित्य सत्य स्वप्रकाश आत्म पुरुष की ही सर्वचित चमत्कारी अनंत चिंत्य महिमा से मंडित लीलामय अभिव्यक्ति है। इन दोनों चरित्रों में पूर्ण भगवता एवं पूर्ण मानवता का परामर्शमय समन्वय है। श्री राम और श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान है और साथ ही पूर्ण मानव भी है। उनके लीला चरित्र में जैसे एक और भगवता का अशेष विचित्रीय लीला विलास है, वैसी दूसरी ओर मानवता का परमोत्कर्ष है। अनंत ऐश्वर्य के साथ अपरिसीम मायूर्द, अनंत वीर्य के साथ मुनि मन मोहन, अनुपम नित्य नव सौंदर्य, वज्रवत न्याय, कठोरता के साथ कुसुमवत प्रेम, कोमलता, विश्वव्यापिनी विशाल यश, कीर्ति के साथ निस्सीम समयक निर्भीमानता, विचित्र अनंत कर्ममय जीवन के साथ संपूर्ण वैराग्य और उपरति समस्त विस्मताओं के साथ नित्य सहज समता, इस प्रकार अगणित परस्पर विरोधी भावों और गुणों का युगपत विलास है। इन श्री राम और श्री कृष्ण की लीला चरित्रों का श्रद्धा भक्ति के साथ अध्ययन, चिंतन तथा विचार करने पर साधारण नर नारी को भी सर्वमय, सर्वातीत, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण रहित, यानी कि समझिए कि श्री भगवान को अपने अत्यंत निकट अनुभव कर सकते हैं और उन्हें अपने अत्यंत परम आत्मीय निजन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इन मानव लीला विलासी भगवान का चिंतन करते करते मनुष्य सहज ही भगवत भाव से भावित होकर परम दुर्लभ भगवत जीवन की उपलब्धि कर सकता है। श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में रामायण और महाभारत ने मनुष्य को उसके अत्यंत निकट अवतरित सच्चिदानंद प्राप्त पर भगवान ने मधुर मनोहर दर्शन कराए हैं और उसको भगवान के अतिशय सानिध्य में पहुंचाकर धन्य कर दिया है। श्री राम में भगवान और श्री मनुष्य की नारायण और नर की दूरी दूर होकर नारायण के अंदर नर के नित्य परिपूर्ण स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। भगवान और मनुष्य के भेद की
आर में भगवान के नरोत्तमत्व या पुरुषोत्तम तत्व में और मनुष्य के परमार्थिक भगवत स्वरूप का परिचय प्रदान समग्र मानव जाति के लिए भारतीय संस्कृति का एक अत्याश्चर्यमय अपूर्व महान आविष्कार है। भगवान पुरुषोत्तम ने श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर मनुष्य में उतरकर समस्त भारत के हृदय पर नित्य प्रभु तत्व की प्रतिष्ठा कर दी है और समग्र भारतीय संस्कृति को आध्यात्म भावों से अनुप्रमाणित कर दिया है। केवल भारत की राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं, किसी भी देश में जहाँ भी भारतीय संस्कृति ने अपना प्रभाव विस्तार किया है, सर्वत्र श्री राम और श्री कृष्ण को लीला कथा ने जनता के हृदय पर अधिकार स्थापन किया है और भगवान को मनुष्य के अत्यंत समीप लाकर उपस्थित कर दिया है। भारत की प्राय सभी भाषाओं में श्री रामचरित्र और श्री कृष्ण चरित्र के आधार पर विविध विचित्र रस साहित्य का सृजन हुआ है। भगवान श्री राम पर श्रेष्ठ साहित्य में मेरी दृष्टि में श्री रामचरित्र मानस सबसे विलक्षण है। यह बेजोर ग्रंथ अपने युग के महान भक्त, महान ज्ञानी, महान उदारचेता, महाकवि प्राप्त स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की अमर कीर्ति है। यह एक ऐसा सर्वोपयोगी, सबके लिए महान आदर्श प्रदर्शित करने वाला निर्दोष तथा परम पवित्र ग्रंथ है, जिसने चिन्मय नराकीर्ति पर ब्रह्म प्रातपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सभी श्रेणियों के नर नारियों के हृदय में समस्त अवतारों के मूल परम देवताओं के रूप में और साथ ही अत्यंत निकट परम आत्मीय के रूप में नित्य प्रतिष्ठित एवं शिक्षित, अशिक्षित, अबाल बुद्ध वनिता सभी के जीवन को विशुद्ध राम भक्ति तथा राम प्रेम के दिव्य मधुर सुधार रस से अभिषिक्त कर अपना अद्भुत प्रभाव विस्तार किया है। किसी भी युग का किसी भी देश का कोई भी एक ग्रंथ इस प्रकार अपना सार्वभौम आध्यात्मिक प्रभाव विस्तार करके सबके द्वारा समाधान प्राप्त नहीं कर सका। इस विचित्र चमत्कार में श्री रामचरितमानस के राम मर्यादा रक्षक, सर्वसगुण संपन्न, परम आदर्श मानव शिरोमणि होने के साथ ही सर्वतंत्र स्वतंत्र स्व महिमा में इष्ट महामानव है और साथ ही सच्ची प्रेमानंद घन अवतारी अनित्य अचिंत्य महिमा चिदानंद विग्रह श्री भगवान हैं। श्री तुलसीदास जी ने अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के जागतिक प्राकृतिक लीला विलास में ही गुणातीत, लोकातीत, निर्विकार, निराकार, नित्य निरंजन, प्रकृति पर अज अविनाशी, कर्तृत्व मन थे समर्थ भगवान की अचिंत्य अनादि अनंत ऐश्वर्य मार्दमयी दिव्य लीला के दर्शन किए हैं और उसे अपने सुंदर मनोहर शब्दों में सबके सामने हृदय ग्राही बनाकर सब में वितरण किया है। वे अपने राम का परिचय देते हुए कहते हैं, सोई सचिदानंद घन रामा, अजय विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदब गिरा गौतिता, सबदर्शी अनबद अजिता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरबिरज अविनाशी। श्री रामचरित मानस के श्री राम केवल उपयुक्त ब्रह्म ही नहीं है, ब्रह्म अनंत महाविष्णु और शिव के मूल अंशी है और उन्होंने अंश से नाना त्रिदेवों का उदय होता है और उनकी अर्धांगिनी सीता के अंश से ही अग्नित, रमा, उमा और ब्राह्मणी का प्रकट्य होता है। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेजाना, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्राह्मणी।
इन प्रभु श्री राम का हृदय दिव्य मंगलमय शरीर पांच भौतिक नहीं बड़ा सच्चिदानंदमय सर्वथा निर्विकार माया गुण रहित और स्वच्छा संभूत सत्य नित्य चिदघन विग्रह है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उधार जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनुप भूप शिरोमणे। अनन्य राम भक्त श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस में परमाराध्य भगवान श्री राम जी की कृपा से अपने भक्ति पुत्र हृदय के समस्त प्रेमा भक्ति रस को छंदोमय सुललित ललित सहज ग्रामीण भाषा में अभिव्यक्त करके अपने परम सभ्य भगवान श्री रामचंद्र के लौकिक और अलौकिक गुणों का उनकी मधुर मनोहर प्राणोन्मादकारी परम आदर्श लीलाओं का और उनके परिपोषक रूप में उनके एकांतिक सेवक तथा भक्तों के एवं मित्र भवंत एवं शत्रु भवंति लीला सचरों के अशेष विचित्र चरित्रों का यथास्थान बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। श्री रामचरित मानस के श्रवण मनन और चिंतन से नितांत संसार मलिन असदाचारी विषयासक्त कठोर हृदय मनुष्य भी पवित्र विचारपरायण सदाचारी होकर निर्मल प्रेम भक्ति रस धारा से प्लावित हो सकता है। इसमें साधारण नर नारियों के लिए आचरण करने योग्य पारिवारिक धर्म सामाजिक धर्म और पूर्ण मानवता के विकास के अनुकूल अन्य अन्य सर्वविध धर्म के आदर्शों का अत्यंत सुनिपुण रूप से सरल भाषा में सरस वर्णन है। इस ग्रंथ में हमें आदर्श गुरु आदर्श शिष्य आदर्श पिता आदर्श माता आदर्श पुत्र आदर्श भाई आदर्श पति आदर्श पत्नी आदर्श स्वामी आदर्श सेवक आदर्श धर्म नीति आदर्श समाज नीति आदर्श सत्यपरायणता आदर्श त्याग आदर्श प्रेम आदर्श सेवा आदर्श वीरता आदर्श क्षमा और आदर्श दान आदि संपूर्ण आदर्शों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसी से यह ग्रंथ सर्वप्रिय है। इसी से संपूर्ण लोकोत्तर गुणों के अटूट भंडार इस श्री रामचरितमानस का सर्वत्र समाधार है और वह क्रमश बढ़ रहा है। श्री रामचरितमानस वांछा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष से भी बढ़कर समर्थ है। कल्प वृक्ष मनुष्य की मलिन इच्छा के अनुसार उसे अनिष्कर वस्तु भी दे सकता है, परंतु मानस तो सदा मंगलमय वस्तु ही प्रदान कर सकता है। मानस एक चौपाइयों को मंत्रवत मानकर उनका जप पारायण किया जाता है और लोग उसके आश्चर्यमय परिणाम को प्राप्त करके चकित रह जाते हैं। हम ऐसे ग्रंथ रत्न प्राण हो और भगवान श्री राम की परमाश्चर्यमय भगवता व मानवता के दर्शन करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम